आप ध्यान से सुनना, अगले 2-3 मिनट में आपको समझ आने वाला एक बहुत बड़ा सीक्रेट सक्सेस का, जो बहुत सारे लोग जो कुछ बड़ा कर जाते हैं वो किसी को नहीं बताते, वो अपने तक ही रखते हैं। ये सीक्रेट सबको पता है जो भी सक्सेसफुल हुआ है, ऐसा एक भी आदमी नहीं होगा जिसको नहीं पता, और जिसको नहीं पता वो सक्सेसफुल है ही नहीं। मतलब मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो डेस्परेटली कुछ करना चाहते हैं, डेस्परेटली। मतलब एक तो होता है वो कहते हैं कि हाँ ठीक है करूँ नहीं करूँ कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि नहीं मुझे करना है, फिर भी कुछ नहीं कर रहे होते। तो उनकी सिचुएशन कैसी है? एक बर्ड की तरह है जो एक पिंजरे में बैठा हुआ है। उसके लिए सक्सेस क्या है? पिंजरे में सेफ रहना, नहीं गिरना या उड़ना। उड़ना सिंपल वे में देखो कि एक पंछी है, उसके लिए माँ बाप अपनी तरफ से क्या करते हैं, अच्छे के लिए एक बच्चे के लिए पिंजरा बनाते हैं ताकि वो सेफ रहे। लेकिन अभी उस बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किसी भी तरीके से, या उस इंसान की, हर इंसान की, उस पंछी में और हमें क्या फर्क है कि एक पंछी को हमने कैद कर रखा है, यहाँ पे हमने अपने आप को कैद कर रखा है। अपने लिए एक पिंजरा बना लिया, उड़ना चाहते हैं लेकिन उड़ नहीं रहे। क्या करना है? इस पिंजरे को तोड़ो, गिरोगे पड़ोगे लेकिन एक दिन उड़ जाओगे, एक ना एक दिन उड़ जाओगे अगर एक्शन लोगे। नहीं लोगे तो वहीं पे एक सेफ लाइफ में, बस और कुछ नहीं। अब आ जाते हैं फाइनल पार्ट पे, जो मैंने एंड में पानी डाला, जिसके बिना सक्सेस अधूरी है। वो बहुत अजीब बात आपको लगने वाली है यहाँ पे बहुत सारे लोगों को, क्योंकि आप लोग भी मेरी तरह ही एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से हैं। तो क्या होगा? शेयरिंग, शेयर करना है औरों के साथ। हाँ कहोगे यार मैं तो रेड लाइट पे 2 रुपए भी नहीं देता किसी को, मैं किसी के साथ क्या शेयर करूंगा? शेयर कैसे कर सकते हैं? अब शेयरिंग क्या है? देखो बहुत सिंपल वे में आपको बताता हूँ। लोगों की लाइफ में बहुत सारे लोग मानते हैं कि पैसा ही सब कुछ है, पैसा ही सब कुछ है, पैसा ही सब कुछ है, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ पाते। जब आप ये 3 स्टेप्स कर लोगे ना, एक्शन ले लोगे, आप कुछ हद तक तो सक्सेसफुल हो जाओगे। सक्सेसफुल नहीं कहेंगे, ये कहेंगे कि अपनी दाल रोटी निकाल लोगे। लेकिन अगर आप बहुत बड़े लेवल पे जाने चाहते हो तो आपको ये सबसे जो बड़ा सीक्रेट है वो समझना होगा इस पूरे यूनिवर्स का, वो है शेयरिंग। कैसे है वो? कैसे है? मैं एकदम सिंपल एग्जांपल में बताता हूँ। जो मैंने पैसे की बात करी थी, क्या होता है, गाड़ी सब लोग चलाते हैं, गाड़ी, बाइक, स्कूटर। गाड़ी में हम पेट्रोल डालते हैं। देखो एक बात पक्की है कि बिना पेट्रोल के वो गाड़ी नहीं चलेगी, लेकिन क्या हम गाड़ी पेट्रोल के लिए चलाते हैं? यस और नो? नो। ऐसे ही बिना पैसे के हमारी जिंदगी की गाड़ी नहीं चलेगी। लेकिन क्या हम अपनी जिंदगी सिर्फ पैसे के लिए जीते रहे? नहीं जीना चाहिए, लेकिन ऐसे जीते हैं कि ये स्टेप क्या है? व्हाट इज शेयरिंग? मैं ये नहीं कह रहा, आपको कोई फिलोसॉफिकल बात नहीं कर रहा, सिंपल वे में बताता हूं। ये लॉ ऑफ नेचर है, लॉ ऑफ यूनिवर्स है, जिसको हर जानवर जानता है सिवाय एक बेवकूफ जानवर के जो इंसान है। वो लॉ क्या है? अगर जंगल में एक शेर है, वो अगर चाहे तो 2 दिन में जंगल में जितने भी जानवर है सबको मार सकता है, लेकिन नहीं मारता। वो उतना ही मारता है जितना उसकी भूख है। यस और नो? यस। तो फर्क क्या है उस जानवर में और इंसान में? कि इंसान अपने शौक के लिए या अपने लालच के लिए शिकार कर रहा है, और जो जानवर है वो अपनी भूख के लिए शिकार कर रहा है। आप ध्यान से सुनना, अगले 2-3 मिनट में आपको समझ आने वाला एक बहुत बड़ा सीक्रेट सक्सेस का, जो बहुत सारे लोग जो कुछ बड़ा कर जाते हैं वो किसी को नहीं बताते, वो अपने तक ही रखते हैं। ये सीक्रेट सबको पता है जो भी सक्सेसफुल हुआ है, ऐसा एक भी आदमी नहीं होगा जिसको नहीं पता, और जिसको नहीं पता वो सक्सेसफुल है ही नहीं। तो अब क्या है ये सीक्रेट? ये है लॉ ऑफ नेचर, कि हर जानवर, चाहे वो इंसान हो, चाहे एक चूहा हो, चाहे शेर हो, उसका जो सबसे बड़ा धर्म है या सबसे बड़ा उसके लिए जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है अपनी खुद की भूख मिटाना। बाद में बाकी सारी चीजें आती हैं। मतलब हर जानवर का एक सबसे पहला है कि अगर वो 4 दिन तक भूखा है तो किसी भी तरीके से वो कुछ भी खाएगा, कुछ भी करेगा, किसी को भी मारेगा, लेकिन वो जिंदा रहेगा। ये सच है। अब जिसको भी बड़ा बनना है तो अब सोचो, एक इंजीनियर जो बहुत ज्यादा क्वालिफाइड है, बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत समझदार है, क्या वो अकेले 50 फ्लोर की बिल्डिंग बना सकता है? यस और नो? नो। तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसको हेल्प चाहिए कि कुछ लोगों की, लेकिन जो लॉ ऑफ नेचर है वो तो उसके अगेंस्ट है। कोई किसी की हेल्प क्यों करेगा? हर आदमी अपनी हेल्प करेगा ना, उसकी हेल्प क्यों करेगा? हर आदमी को अपनी भूख मिटाने की पड़ी हुई है। ये सच है। जो लोग कहते हैं मतलब ही है, तो वो सिंपल है, वो भगवान ने ऐसे बनाया हमको। हर इंसान मतलब ही, हर जानवर मतलब ही है। वो पहले अपनी भूख मिटाएगा, जाकर के सामने वाले को देगा? नहीं, हर आदमी अपनी भूख मिटाएगा। तो कोई किसी को हेल्प क्यों करेगा वो बिल्डिंग बनाने में? इसलिए करेगा कि उसकी खुद की भूख मिटेगी उसके साथ जुड़ने के बाद। और जो आदमी इस प्रिंसिपल को समझ जाएगा वो आगे बढ़ जाएगा। मेरी लाइफ की एक स्टेज थी, जब मेरे को याद है, जब मैंने अपना करियर शुरू किया था, मैं अकेला था और मैंने एक फीमेल को रिक्रूट किया था जिसने 10,000 रुपये सैलरी मांगी। मैंने उसको कहा मैं तेरे को 8,000 रुपये दूंगा। उसने कहा ठीक है। 2 महीने बाद जब उसने काम किया तो मैंने सोचा यार मैं 20,000 रुपये महीने कमा रहा हूँ, उसमें से 8,000 इसको दे रहा हूँ, क्या लॉजिक है? मैंने उसको कहा, मैंने कहा ऐसे बोलना तो अच्छा नहीं लगता कि भाई कैसे निकालूँ, तो मैंने उसको कहा कि भाई ऐसा करो तुम 6,000 रुपये सैलरी दे लो। तो छोड़ के चली गई।
उसके 1-1.5 साल तक मैं वहीं का वहीं खड़ा हुआ था, कमा रहा था 20,000 रुपए, लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहा था। क्यों? अकेले कोई भी बड़े से बड़ा फंटूश आ जाए, फन्ने खा आ जाए, कुछ नहीं कर सकता। ये मत सोचो शेयर करना चाहिए, मैं कह रहा हूं शेयर करना पड़ेगा। नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। आप में से कितने लोग सारे यहाँ पे जॉब करते हैं, और वो जॉब अगर आप एक ऐसी कंपनी में करते हैं जहां पर वो कंपनी सिर्फ अपने बारे में सोचती है, आपसे काम ज्यादा लेती है, पैसे कम देती है। दूसरी तरफ एक कंपनी है जो आपसे काम लिमिटेड लेती है लेकिन पैसे अच्छे देती है और आपके बारे में सोचती भी है, आपका ध्यान भी रखती है। आप कौन सी कंपनी में जुड़ोगे जाकर? दूसरी कंपनी में। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। यही तो हो रहा है। आपको नहीं पता आप जाने अनजाने में क्या कर रहे हो, आप जा करके उन लोगों के साथ जुड़ रहे हो, दुनिया जुड़ रही है। तो वो आदमी जो इस लॉ ऑफ शेयरिंग को नहीं समझेगा, उसके एक एक करके सारे हाथ कट जाएंगे, पैर कट जाएंगे, वो अकेला हो जाएगा, उसके साथ कोई नहीं जुड़ने वाला। लोग कहते हैं ना कि हाँ लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं। जो आदमी ये बोलता है वो सबसे बड़ा बेवकूफ है, क्योंकि लोग बहुत समझदार होते हैं। जो अपने आप को समझदार समझते हैं वो बेवकूफ है। तो एक्चुअल में क्या होगा, सबको पता है कि दिल से आप क्या उसके लिए अच्छा करने की कोशिश कर रहे हो और क्या बुरा करने की कोशिश कर रहे हो। आज नहीं तो कल हर इंसान उन लोगों के साथ जाकर के जुड़ेंगे जो जेन्युइनली अच्छे हैं, जो जेन्युइनली शेयरिंग में बिलीव करते हैं, और उसके बाद आपकी पावर्स इतनी बढ़ जाएंगी कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। उसके बाद सिर्फ मिरेकल्स हो। जितनी बड़ी से बड़ी कंपनीज हैं, बड़े बड़े कॉर्पोरेशंस हैं, वो क्या है? मिरेकल्स हैं। या बहुत सारे लोग बिजनेस बैकग्राउंड से होंगे, उनका सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि मैं अपने बिजनेस को और आगे कैसे लेकर के जाऊं। तो उनको शायद समझ आ रही होगी ये वाली बातें। समझने की कोशिश करो क्या हो रहा है। वो इस चौथे स्टेप को नहीं फॉलो कर रहे। एक बड़ी कंपनी है जो ज्यादा पे कर देती है, हम कहते हैं कि वो बेवकूफ है, जो एक छोटा बिजनेस वाला है, लेकिन एक्चुअल में वो इस लॉ ऑफ शेयरिंग को जानते हैं तभी कर रहे हैं। सिंपल। या कोई भी कंपनी अगर बड़े लेवल पे सक्सेसफुल हुई है, तो ये है इस दुनिया का सबसे बड़ा सीक्रेट, जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ शेयरिंग, जिसको आपको करना है, जिसके बाद यू विल बी 110% सक्सेसफुल।